हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस टॉपिक पे बात करेंगे और वो है टॉप गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया। ये जो एक नाम है गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी, इसका जो क्रेज है वो युवाओं में बहुत ही ज्यादा होता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जब आपको मिल जाती है उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको सोसाइटी में इज्जत मिलती है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, आपको एक हैंडसम सैलरी मिलती है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। और ये जो अलाउंसेस है और सैलरी है वो कुछ सालों के बाद इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ऐसी टॉप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करेंगे जिनकी जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी है और ये टॉप गवर्नमेंट जॉब्स मानी जाती हैं। ये जो सीक्वेंस है जिसमें मैं आपको इन सैलरीज और इन जॉब्स के बारे में बताऊंगी, वो ऐसा नहीं है कि वो टॉप मोस्ट है और उसके नीचे है बाकी सब, पर हाँ मतलब ये जितनी भी हैं वो सब बहुत ही अच्छी जॉब्स मानी जाती हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो जॉब है वो है IAS और IPS ऑफिसर की। ठीक है, इस जॉब के लिए आपको सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, और ये एग्जाम UPSC कंडक्ट करता है। जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो इन दोनों ही जॉब्स के लिए 56,100 पर मंथ के हिसाब से रहती है। ठीक है, और हाईएस्ट सैलरी अगर हम देखें तो IAS ऑफिसर की हाईएस्ट सैलरी पर मंथ 2,50,000 तक जाती है और जो IPS ऑफिसर है उसकी जो सैलरी है वो 2,25,000 पर मंथ के हिसाब से हाईएस्ट जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे हाउसिंग, कार, ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलते हैं और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं अगर आप एक IAS और IPS ऑफिसर बन जाते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वो है डिफेंस सर्विसेज में। यहाँ पर आप 3 जो है वो यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज देते हैं। ठीक है, या तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो आपको इन सर्विसेज में जाने के लिए जो एग्जाम आपको क्वालिफाई करने होते हैं वो है NDA का, CDS का और AFCAT का। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स अगर आप क्वालिफाई इनमें से कोई भी एग्जाम करते हैं तो आप डिफेंस सर्विसेज में जॉब कर सकते हैं और जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 56,100 पर मंथ रहती है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है हमारे पास साइंटिस्ट इन ISRO एंड DRDO। तो बेसिकली जो ISRO और DRDO में जो आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स पे सैलरी डिपेंड करती है। ठीक है, इस पे जो आपके जो फैक्टर्स रहते हैं वो आपके लेवल ऑफ एजुकेशन या एक्सपीरियंस या जो आपका रोल या पोजीशन है वहां पे उसके हिसाब से आपकी सैलरी रहती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 56,100 से लेके 67,700 पर मंथ बेसिक जो पे स्केल है वो रहता है, पर वो वेरी करता है आपकी पोजीशन के हिसाब से कि आप वहां पे आपका रोल क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एडिशन में जो है वो दोनों ही जगह बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, DA, HRA, TA और बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम IFS के बारे में। ठीक है, IFS ऑफिसर बनने के लिए भी आपको UPSC का एग्जाम ही क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो 56,100 पर मंथ के हिसाब से रहता है और उसके साथ साथ एक IFS ऑफिसर बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं, DA, HRA, TA और अदर पर्क्स भी मिलते हैं और इसके साथ ही आप कहाँ पर पोस्टेड है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। नेक्स्ट जो जॉब है वो है डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर जो बेस्ड होती है, ठीक है, सैलरी वो डिपेंड करती है एयर ऑफ एक्सपीरियंस में और आपकी एक्सपर्टीज में। ठीक है, एक हैंडसम सैलरी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर को देती है। ठीक है, और जो अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है एक MBBS डॉक्टर की वो लगभग 60,000 पर मंथ टू 80,000 पर मंथ तक रहती है। ठीक है, हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन का जो सैलरी होता है वो अलग होता है और साथ ही साथ अगर आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, MS है या MD है, तो आप MBBS से और ज्यादा सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम
इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज के बारे में, IRS, ठीक है, जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 56,100 पर मंथ, ये बेसिक पे रहता है। मैक्सिमम 2,50,000 पर मंथ तक आपकी सैलरी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS, ठीक है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जो है इसकी स्टार्टिंग सैलरी 56,100 पर मंथ तक रहती है, ठीक है। और जो मैक्सिमम है सैलरी वो 2,50,000 पर मंथ तक जाती है। और इसके साथ साथ दोनों ही IRS ऑफिसर और IFS ऑफिसर, ठीक है, यानी इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज में जो ऑफिसर आप बनते हैं और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो ऑफिसर बनते हैं, दोनों को ही बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये जो जॉब्स रहती हैं इनके बारे में। तो जो सैलरी होती है वो वेरी करती है बेस्ड ऑन द पोजीशन एंड लेवल, ठीक है। जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है वो 60,000 टू 2 लाख पर मंथ तक जाती है, ठीक है। ये आपकी पोजीशन पर वेरी करता है, ठीक है। जो जॉब रोल होता है PSU एग्जीक्यूटिव का, ओवरसी जो ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, ठीक है, वो वेरियस इंडस्ट्रीज में सच एज ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन और बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी सेक्टर्स इसमें आते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी आपकी पोजीशन रहती है उसके हिसाब से आपकी सैलरी होती है। जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 60,000 पर मंथ से लेके 2 लाख पर मंथ तक वेरी करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब्स के बारे में, ठीक है। जिस तरह से सेंटर में UPSC होता है, ठीक है, उसी तरह से हर स्टेट अपना अपना भी जो है वो स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है स्टेट के हिसाब से होती है, ठीक है, और हर स्टेट में अलग अलग रहती है। पर एक अगर मैं रेंज लूं तो 30,000 पर मंथ से लेके 50,000 पर मंथ तक स्टार्टिंग सैलरी रहती है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, DA, HRA, TA, ठीक है, और बहुत सारे पर्क्स भी आपको इसके साथ मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस के बारे में। तो जज जो एक पोजीशन है वो सोसाइटी में बहुत ही बड़ी पोजीशन है, ठीक है। आपको हैंडसम सैलरी के साथ साथ बहुत ही प्रिविलेज भी मिलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी जो सैलरी रहती है वो अराउंड 2,80,000 पर मंथ तक रहती है, ठीक है। और जो जज हैं अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई सुप्रीम कोर्ट के, वो उनकी जो सैलरी है वो 2,50,000 पर मंथ के हिसाब से रहती है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जो सैलरी है वो अराउंड अगर हम देखें तो 2,50,000 पर मंथ के हिसाब से होती है। और अगर अदर जजेस देखें हम हाई कोर्ट के, तो उनकी जो सैलरी है वो 2,25,000 पर मंथ के हिसाब से रहती है। उसी तरह से अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, ठीक है, एंट्री लेवल पे जो सैलरी होती है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, ठीक है। इवन डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस होती हैं। अगर हम एक रेंज लें तो 1 लाख से लेके, ठीक है, 1,50,000 पर मंथ तक सैलरी रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI ग्रेड B ऑफिसर के बारे में। तो ये जो जॉब रहती है यहाँ पर स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 55,200 पर मंथ जो है वो रहता है। और ये जो सैलरी है वो 1,08,404 पर मंथ तक जाती है, ठीक है, आफ्टर फ्यू इयर्स। और ये जो वर्क रहता है RBI ग्रेड B ऑफिसर का वो बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन का रहता है, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब है वो है प्रोफेसर इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है प्रोफेसर की वो 80,000 पर मंथ रहती है। और ये सैलरी 1,80,000 पर मंथ तक भी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली वैसे तो प्रोफेसर का जो स्केल रहता है वो अलग अलग रहता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी और अलग अलग स्टेट के हिसाब से, ठीक है। पर अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पर जो स्केल है स्टार्टिंग वो इस तरह का ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बैंकिंग सेक्टर की जॉब के बारे में। तो जो क्लरिकल स्टाफ रहता है बैंक में उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो टिपिकली जो रेंज रहती है वो 14,500 से लेके 19,500 पर मंथ तक रहती है, ठीक है। और ये इंक्रीज होती रहती है विद एक्सपीरियंस एंड प्रमोशन के साथ।
और नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेट स्टाफ की। तो जो सैलरी रहती है टिपिकली वो 17,900 से लेके 20,900 पर मंथ तक रहती है, और ये भी इंक्रीज होती है एक्सपीरियंस के साथ, प्रमोशंस के साथ। और नेक्स्ट है ऑफिसर ग्रेड की जो जॉब है, ठीक है, पीओ की, वहां पर आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है बैंक के हिसाब से, ठीक है, जो आपका पे स्केल रहता है। पर अगर हम एक नॉर्मल रेंज देखें तो 23,700 से लेके 31,705 जो पर मंथ सैलरी रहती है, ठीक है। जो सैलरीज होती हैं वो सिग्निफिकेंटली आपकी इंक्रीज करती है प्रमोशंस के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। इवन जो एक ऑफिसर की सैलरी है वो 2,50,000 पर मंथ तक भी रीच करती है, ठीक है। और अगर हम बैंक कैटेगरी की बात में करूं, ठीक है, तो दो तरह के बैंक होते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, जो सैलरीज होती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक यानी SBI, PNB, ठीक है, BOI, जो उनकी सैलरी हायर रहती है ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉइज की सैलरी से, और जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनके एम्प्लॉइज की सैलरी से, ठीक है। तो एक होते हैं हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, और दूसरे होते हैं ग्रामीण बैंक या RRB, ठीक है। और इनकी जो सैलरी रहती है ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉइज की और RRB की, वो बेसिकली स्लाइटली लोअर होती है देन पब्लिक सेक्टर बैंक से। बट यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी है और अपॉर्चुनिटीज है वो आपको ग्रोथ की मिलती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC के बारे में, ठीक है। तो जो SSC की जॉब है वो भी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। SSC CGL बेसिकली आपको ज्यादा अच्छी जो पेइंग जो है वो जॉब्स आपको मिलती है इस एग्जाम को क्रैक करने से। यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है उसकी जो रेंज है वो 35,400 से लेके 56,100 पर मंथ तक रहती है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है, ठीक है। इसके कंपैरेटिवली जो एग्जाम्स होते हैं लाइक SSC CHSL, ठीक है, MTS का रहता है, उनकी जो सैलरी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेंज रहती है वो 19,900 से लेके 25,500 पर मंथ तक रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में। तो जो ये जॉब है ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इनकी जो सैलरी है वो भी बहुत ही अच्छी रहती है। बेसिक सैलरी 44,900 पर मंथ तक रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। वैसे तो जितनी भी ये जॉब्स है मैक्सिमम इनमें अलाउंसेस साथ में है ही, ठीक है। यहाँ पर आपको DA, ठीक है, HRA, TA और अदर अलाउंसेस मिलते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA की जॉब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री लेवल है वहां पर जो सैलरी रहती है वो 40,000 से लेके 55,000 पर मंथ तक रहती है, और उसके बाद 70,000 से लेके 1 लाख पर मंथ तक जाती है। और नेक्स्ट अगर सीनियर लेवल हम देखें तो 1,20,000 पर मंथ से लेके 2 लाख पर मंथ तक जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एडिशनली बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल, ठीक है। तो ये थी हमारे पास टॉप गवर्नमेंट जॉब्स जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया, ठीक है। जितनी भी जॉब्स हैं वो हमारी इंडिया में टॉप मोस्ट जॉब्स में से आती हैं। यहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी के साथ हैंडसम सैलरी मिलती है, और उसके साथ ही साथ मैक्सिमम सभी जॉब्स में आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी सरकार द्वारा दिए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।